सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जागी हुई थी, इंस्टा पे फीड्स स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देती हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो दोबारा आ जाएगा। आई इग्नोर्ड इट, लेकिन वो फिर आया। मैंने इस बार कॉल उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से ज़ख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। हाँ बोलूँ ना बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का भवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं बोलो। उसने पूछा कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, तुम? मेरे इस सवालों के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ नोवेयर इतने सालों बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैं छुपाया, बात करी तो पता चला कि वो जिसके साथ था उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रहा था कि जिस तरह वो गिड़गिड़ाया उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाई थी एक दिन उसके लिए, उसी के प्यार के लिए। और जिस तरह उस लड़की ने मुड़ के नहीं देखा इसे, उसी तरह इसने भी नहीं मुड़ के देखा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट कि किसी के कर्मों की सज़ा उसे बाखूबी मिली है। किसी से सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफ़िया मांगने लगा, बहुत माफ़िया मांगी, बहुत मिन्नतें की। मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटा तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ लौट आई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पे माफ़ ज़रूर कर सकती हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। वो ज़ख्म जो तूने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, दिन, महीनों, साल तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊँ? वो दर्द जो तुमने दिए हैं, उसे कैसे भूल जाऊँ? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना चाह कर भी। और तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो मैं शायद एक बार को तुम्हें माँ अपना लेती, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी। हाउ कैन आई फॉरगेट? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकती। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। ये पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोई भी, पर मैंने गलतियां दोहराने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहता है पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कितना गलत करते हैं।